अच्छा महाराज, हम चलते चले टिकट बानो चलो। और अंडे उंडे नमकीन नमकीन तो जड़ी बूटी है, सॉल्वेंट है, मैकडाउन है, सारी व्यवस्था की गई यहाँ पे। अमृत की मुझे थोड़ी पिला लक्ष्मण। परीक्षण करूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और वेगनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है। बहुत अच्छो लगलो भाई ग्राम सब पटाव छु मेरे सबसे नले गो छु नले गो के राम जमा आज हमके हाड़ो को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छू लगी मैं कि मतलब हम आज रामचंद्र के दरबार में आया छा। अच्छू बहुत सुंदर लगनु चा है ना। आप वाला भी हमारा को कोई यूट्यूबर चा महेश भंडारी वे का बाबत भी बात करी तो मुझे बहुत सुंदर लगी। लेकिन भाई जी आपको कुछ परिचय में थे पता नहीं इसकी आपका कैनो चैनल चा क्या चा भाई पहाड़ी ब्लॉग है ना, जरूर मैं सब्सक्राइब कर लो और जरूर से कर लो ना। मेरा नाम देवेंद्र भंडारचा जो उसकी ग्राम गुरदौल से ग्राम खदगेड़ मेरे गाँव चा है ना। पाबो ब्लॉक है पाबो ब्लॉक के अंदर मेरे गाँव पड़ता और बहुत अच्छा हो जाए। मुझे आज बहुत बड़ो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रामचंद्र के दरबार में आज करे ग्राम सभा नलय के अंदर मतलब पटवाल सिंह के अंदर मतलब तो मेरी मतलब एक किस्म से अच्छू समझे कि मतलब यहाँ भी आप आसमान जनिक माँ तो मैं बहुत अच्छो लगे। राम दरबार में बहुत सुंदर लगे थे है ना, अच्छो लगे थे। मतलब अभी हमारा भाई साहब हाँ बोलो 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 सुंदर सिंह नेगी भाषा धन्यवाद पर चलो वैसे तो आपने मी रगड़ी पकी दो तीन दोस्त लोग मेरा हो रहा है ना, कोई पौड़ी बटे से ना कोई गोड़ सिंह बटे से ना कई जगहों में लोग पाक आया चलमी रगड़ी मतलब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम। मुझसे युद्ध करने को प्रस्तुत है, चलो सामने आए। रण करने को सब
भूला हुआ इंद्र को जीतना सब कुछ है भूला हुआ, मगर याद रखिए सत्य है दशरथ का खिलाया हुआ, मगर याद रखिए सत्य है दशरथ का खिलाया हुआ, चलती हुई प्रलय में रावण का आजमाया हुआ। नाक नहीं या सुनका की नाक नहीं या मार चूर हो जाए आज होगा इंद्रासन वाले मंडल के मंडल इसलिए समझना इंद्रजीत, इसलिए समझना इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत है। लड़ने के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम मुझसे क्यों रूठ गए हो? तुम्हारा वह प्यार कहाँ है? लक्ष्मण देखो पल
तजूगा तुम बिन भैया बिन प्राण तजूगा कह यहाँ शपथ बैठा के लक्ष्मण। जब मैं अकेला युद्ध में जाऊंगा और माता जी तुम्हारे विषय में पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? निर्जान नींद से हो जा, तेरा दीदार काफी है, ना कुछ भी फौज लक्षण की, मुझे ज्यादा जरूरत है, तू ही केवल मेरा भैया, सिपह सलार काफी है। ओ दुष्ट रावण, अब तो तेरे घर में सुख के दिए जलेंगे, क्योंकि अब तेरे सर से काल के दुख हट गए हैं। सहायता की इसके लिए आपको धन्यवाद। लक्ष्मण प्यारे, इस प्रकार आधीन न हुई। मुझे याद आया लंका में एक सुफेद वैद्य नाम के एक महान वैद्य है। यदि वह किसी प्रकार से आ जाए। भगवान आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, एक तुम्हारा ही तो सहारा है, जो कि लक्ष्मण का से संजीवन वैद्य जी को बुला लाओ। जो आज्ञा हो भगवान, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। भैया बोल बोल बोल, मैं तड़पू अकेला रण में, भैया बोल बोल बोल। जल्दी तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लगी है शक्ति लक्ष्मण को, लगी है शक्ति लक्ष्मण को, लक्ष्मण का उबारे है। चलो बैठ चलो जल्दी तुम्हें श्री राम। आयुष्मान भव। भगवान जी, मैं वैद्य जी को बुलाकर भाग गया हूँ। वैद्य जी देखिए, जरा लक्ष्मण जी का उपचार कीजिए। वैद्य जी कृपया वैद्य जी लक्ष्मण को तो देखिए,
बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा इनकी नमक देखता हूँ। सुसन जी, मेरी सामग्री इसको खोलिए। तो जड़ी बूटी है, सॉल्वेट है, मैकडाउन है, सारी व्यवस्था कीजिए यहाँ पे। इनमें सॉल्वेट कपड़ी है, पहली दवाई ये तो नहीं है जी। सॉल्वेट निकालो ना, 3 गोली निकालो, 3 टाइम की सॉल्वेट, मैकडाउन और आरएस रिलिस्टिक। इन नमक को बहुत ज्यादा सीरियस लग रही मेरे को। इनकी नस भी काम नहीं कर रही है। इनकी सांसों में भी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। और एक इंजेक्शन कौन सा? इंजेक्शन तो भक्ति भाई ने दिया नहीं। और सुनना नहीं था ना सुसैन जी, इसमें देखो पीछे वाले खाने में एक इंजेक्शन है, वो जड़ी बूटी वाला इंजेक्शन है। गंगाधर में नहीं छोड़ा। सुसैन जी, थोड़ा सा एक पाउडर दे दो, स्प्रे। लक्ष्मण जी, वह मेरे पास नहीं है, मगर तुरंत अभी मंगा दूंगा। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभव है कि खोज करने पर मिल जाए। भागवत, उस बूटी का नाम संजीवनी है और मलयगिरी पर्वत पर मिलती है। यह बूटी यदि सूर्य उदय होने से पहले आ जाएगी तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं, किंतु सूर्य उदय होने के बाद औषधि का आना बराबर है। सूत लेने संजीवनी पीती आई रे, तुम जाओ पवन सूत लेने सर्दी लगी मूर्छित भई है, व्याकुल है मोर वीर। आपके हाथ में है, इसलिए शीघ्र ही जाकर औषधि ले आइए। जो आज्ञा हो भगवान, मैं अभी जाकर बूटी लाता हूं। भूतल में हो या नवतल में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, बतलाओ रंग रूप उसका, किस भांति वो हाथ आएगी। रघुराई की कृपा हो तो सूर्य उदय से पहले आएगी। रात्रि में सूर्य का प्रकाश हो रहा है। इस विशाल पर्वत को उठाकर यहाँ कौन ले जा रहा है? यह पर्वत अयोध्या नगर के ऊपर फेंक दिया तो बड़ी जनहानि होगी। संभव है यह श्री रामचंद्र जी का ही कोई शत्रु हो। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? आप श्री रामचंद्र जी को जानते हो? कृपा करके मुझे शीघ्र बताने का कष्ट कीजिए।
भगवान मैं कहाँ और आप कहाँ? हे सखा, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम भरत है। आप निसंकोच होकर अपनी कथा सुनाओ। श्री रामचंद्र जी का मैं एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। इस समय लक्ष्मण जी पर शक्ति लगी है और वो रणभूमि में मूर्छित पड़े हैं। जा रहा हूँ, मुझे सूर्य उदय से पहले वहां पहुंचना होगा, अन्यथा उनके प्राण संकट में होंगे। हनुमान जी, मुझे दुख है कि मैंने आघात करके व्यर्थ ही आपको यहाँ रोक लिया, परंतु अच्छा लीजिए। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। संजीवनी लेकर आ गया हूँ, आपको इसमें जो चाहिए वो छांट लीजिए। हम तो सारा पर्वती उठा के लागे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी ले जाऊं। के लिए मेरी पूरी मेडिकल की व्यवस्था है। ये सोलमेट है, ये आरएस है, दो गोली देना बस। ऐसा करो संदीप, बात सुनो, बोलो जी, थोड़ा सा इनको पीस के देना। ठीक है, हल्का हल्का पीस के देना। बोल सियापति रामचंद्र की लक्ष्मण सती की। है राधा जी, मैं रणभूमि से यहाँ कैसे आया? उस ईश्वर को धन्यवाद कहो। आओ विश्राम करें। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, मैं आपके इस एहसान के कभी नहीं भूल सकता। भगवान, मैं अपने को धन्य समझता हूँ जो मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला है। अच्छा हनुमान जी, आप वैद्य जी को उनके निवास स्थान तक छोड़ आइए। जो आज्ञा हो भगवान। एक बार जोर से बोलिए रावण महाराज की।
जोर से नहीं हुआ भाई, ढंग से बोलो, दोबारा बोलिए बाद में। अरे नलाई गाँव के कुत्तों ने, नलाई गाँव के कुत्तों ने पैदल दौड़ाया मैंने, नलाई गाँव के कुत्तों को पैदल दौड़ाया मैंने, बोलूं तो चीज ही क्या, बोलूं तो चीज ही क्या, जगिता को लंगाया मैंने, डंडे से भगाया। ये ग्राम सभा की ऐतिहासिक रामलीला देख रहे हो आप लोग। तो अभी 12:30 होने टाइम निकलेंगे यहाँ से। देखो और हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों के द्वारा रामलीला के पात्रों का सहयोग किया जा रहा है, तो आपका धन्यवाद। श्री सरोजलाल सन ऑफ स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी द्वारा 200 रुपए रामलीला समिति को दिए हैं। श्री नरेंद्र सिंह चौहान ग्राम टंगरोली 101 रुपए, जानवी केमनी किंकालेसर मोहल्ला पौड़ी इन्होंने 551 रुपए रामलीला समिति। पुत्र श्री सुनील कुमार 251 रुपए, राम खतूड़ पट्टी गुरदौर सिंह पाबो, ये प्रभारी हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तराखंड, इनके द्वारा 1100 रुपए रामलीला समिति को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा हमारी ये गार्ड का महर गांव से आए थे रामलीला समिति वाले, रामलीला समिति गार्ड का महर गांव द्वारा 1110 रुपए की धनराशि ग्राम सभा रामलीला में रामलीला समिति नलाई को प्रदान की गई है। इनका बहुत बहुत आभार। समस्त पात्रों को 500 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। श्रीमती कस्तूरी देवी वाइफ ऑफ श्री जगमोहन नेगी जी द्वारा समस्त पात्रों को 510 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। मेरे सूरवीर सरदारों जी महाराज, तुम सब जाओ, जगाने का प्रयत्न करो। मैं भी अभी आता हूँ। अच्छा महाराज, हम चलते हैं, चले टीटे बाणो, चलो। और अंडे उंडे नमकीन 15-20 अंडा उंडा ले जाओ, बड़ा बड़ा पैसा होती है पवन, ठीक है। हाँ, निधर मेरे कमल मस्त है। रोने पड़ेगा फटाफट महाराज, महाराज
जानवरों को चुराना है और खुद हमें कच्ची पक्की पकाना है। मेरा आओ जी बैठ गया, मैं हूँ दिन बैठाए हटो। ऐसे लूटता तो हे महाराज, हे महाराज उठ जाओ का सारी उजड़ चुकी है, सब हो गया बर्बाद। अरे मेरी पानी गाली देती, अरे किसको करूं मैं याद, हे महाराज उठ जाओ तुम आज। ऐसे कट जाए बहन के नाक कान, तुम बड़े हुए खड़कों में। और यहाँ राम लक्ष्मण ने चोट न खाते खादी है। क्यों न खाना है, क्या काम था उसे? कोई कारण तो होगा, बालकों के पास क्या काम था उसे, जो अपने नाक का कटा ले आई है? अच्छा, मेरे लिए मां सुमित्रा का प्रबंध किया जाए। भाई कुंभकर्ण को भर पेट भोजन की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण जाति की विभीषण जी सेना का सेनापति स्वयं कुंभकर्ण है। महाराज यही है, 2 दिन से मैं छुट्टी में था, इन्होंने सब राक्षस सब मार दिए हैं। अब ये बंदर बुंदर कोनी बंदर सब
मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। खाओ